ओके जब भी हम लोग मैथ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हमारा जो सामना होता है, सामना किसके साथ होता है? सबसे ज्यादा होता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के साथ। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ डिविजिबिलिटी कि 2 से डिवाइड कैसे करते हैं, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, इनसे कैसे लगता पता कि कोई नंबर डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो देखिए अब हम लोग एक मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन करते वक्त हम लोग टाइम को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। यहां पर लिखा गया है शॉर्टकट मेथड हम लोग, ठीक है ना। तो देखो यहां पर मैंने इतने मल्टीप्लिकेशन लिखे हैं, ये जितने भी मल्टीप्लिकेशन है इनको हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं 10 सेकंड के अंदर। देखते हैं 10 सेकंड में इसका आंसर हम लोग लिख पाते कि नहीं लिख पाते, ठीक है। तो देखो तो ये जितने भी मल्टीप्लिकेशन थे ये हमने 10 सेकंड के अराउंड में कर लिए, ठीक है ना। तो आपको जानकर ये हैरानी हो रही होगी कि इतनी फास्ट हम लोग कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। अब इसके पीछे भी एक ट्रिक होती है कि हम लोग मल्टीप्लिकेशन को कैसे सॉल्व करते। देखो यहां पर मैंने कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा मैजिक नहीं शो किया आपको कि ये आंसर कैसे आया। तो देखो इसके आंसर कैसे आते हैं, इसके आंसर सिंपली इस तरह से आते हैं 5 5 25 और 3 के बाद क्या होता है, 3 के बाद आता है इसके नेक्स्ट नंबर आपको कैलकुलेट करना है। इस 3 के बाद क्या आता है 4, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 3 इंटू 4, 3 के बाद आता है 4, तो 3 इंटू 4 कितना 12, तो मैंने क्या लिख दिया 1 2 2 5। उसी तरह से 25 में देखिए 5 5 25 तो लिखना ही। अब ये नहीं करना कि कैरी उठाना है, ठीक है ना। अब 2 के बाद क्या आता है 3, 2 इंटू 3 6, अगेन 5 इंटू 5 25 और 4 के बाद क्या आता है 5, तो उन दोनों को क्या करो मल्टीप्लाई कर दो। 5 इंटू 5 25, 5 के बाद क्या आता है 6, उसको क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। फिर यहां पर देखिए 5 इंटू 5 25, 6 के बाद क्या आता है 7, फिर यहां पे उनको मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। 5 इंटू 5 25, 7 के बाद क्या आता है 8, उनको मल्टीप्लाई कर दो। फिर 5 इंटू 5 25, फिर 9 के बाद क्या आता है 10, 9 इंटू 10 कितना हुआ 20। तो ये था एक शॉर्टकट मेथड, एक शॉर्ट ट्रिक्स। लेकिन ये ट्रिक हर जगह काम नहीं करेगी। आप कहोगे कि जी अगर हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है, क्या करना मल्टीप्लाई, हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है 13 इंटू 12, तो आप ये नहीं करोगे 2 इंटू 3 6, 1 के बाद क्या आता है 2, तो मैं यहां पे लिखूंगा 2, तो इसका आंसर नहीं, इसमें ये काम नहीं करेगी। आपको ये कहां पे यूज करना है, ये आपको देखो इसका यूज होगा सिर्फ एक ही जगह पर, ठीक है ना। एक जगह पर कैसे, यहां पर क्या है 5 आना चाहिए, सेम डिजिट होना चाहिए, ऊपर भी देखो 15, नीचे भी क्या है 15, 5 आना चाहिए, लास्ट यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए 5, यहाँ पे 25, नीचे भी क्या है 25। ये सिर्फ 5 वाले फैक्टर में ही काम करती है और बाकी कहीं नहीं। हाँ ये आप कहोगे कि 100 के ऊपर भी काम करते हैं, 100 के ऊपर भी काम करते हैं। तो देखो मान लो आपके पास है 125, यहाँ पे क्या है 125 में भी काम करेगी। इसका मल्टीप्लिकेशन भी सिंगल लाइन में हम लोग कैसे करें, तो देखो 5 इंटू 5 कितना होता है 25, 12 के बाद कितना आता है 13, 12 इंटू 13 156, ये हो गया सिंगल लाइन में एक इसकी कैलकुलेशन। ये इसमें भी काम करेगा और ये इसमें भी काम करेगा। 135 इसमें भी देखिए किस तरह से काम करेगा, ये करेगा 25, 13 के बाद ये पूरा नंबर देखो 13 के बाद क्या आता है 13 के बाद आता है 14, तो 13 इंटू 14 182 आएगा, तो ये आएगा 18225। तो ये मेथड सिर्फ रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए अप्लाई हो गया। लेकिन हम लोग एक ऐसे मेथड को सीखने जा रहे हैं जो कोई भी डिजिट आए, जैसा मर्जी क्वेश्चन आए, तो उसमें उसको भी हम लोग क्या करें एक सिंगल लाइन में उसका आंसर कैसे निकालेंगे। तो देखिए ओके, तो इसके बाद हम लोग सीखने जा रहे हैं एक अमेजिंग ट्रिक, ठीक है ना, जो कहीं कहीं पर ऐसा नहीं होगा कि वो रुक जाए वो ट्रिक, ठीक है ना। तो देखिए वो ट्रिक है आपके कि मल्टीप्लिकेशन कोई भी डिजिट आ जाए, ठीक है ना, कोई जरूरी नहीं कि कोई 25 आ जाए तो तब क्या होगा। वो डिजिट ऐसा है कि कोई भी डिजिट आप ले लो। तो अगर मैं बात करूं, मान लीजिए मैंने लिखा 23 और मैंने लिखा 1 2, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते थे ऐसे, जब छोटे बचपन में कैसे मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 6, 2 2 4, फिर यहाँ पे क्रॉस लिख लेते थे, फिर 1 इंटू 3, फिर 1 इंटू 2, तो कितना है 6 7 2 6। तो ये इसको कहते हैं 2 लाइन में।
मल्टीप्लिकेशन करना। लेकिन अब हम लोग सीखने जा रहे हैं कि सिंगल लाइन में मल्टीप्लिकेशन कैसे करें। तो देखिए सिंगल लाइन में मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, मैं लिख रहा हूं 6 फिर 7 और 2, एक सिंगल लाइन। देखिए ये भी आंसर सेम है, ये भी आंसर क्या है, सेम। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ये आया कैसे, ये आंसर आया कैसे। तो देखिए ये आंसर हमारे पास कैसे आया, इसके लिए आपको एक मेथड की जरूरत है। मेथड कौन सा है, ये मेथड है पहले लेफ्ट हैंड, एक डांस मूव की तरह आप इसको याद रखते, पहले लेफ्ट हैंड फिर क्रॉस और फिर राइट हैंड, ठीक है ना। तो देखो कैसे काम करेगा। पहले लेफ्ट हैंड का मतलब है कि पहले ये वाली डिजिट इनको क्या करो, इनको मल्टीप्लाई करो। 2 इंटू 3 कितना होता है, 6। फिर क्या करना है, जब क्रॉस जब करोगे, क्रॉस करते वक्त उनका सम करना है, ठीक है ना। क्रॉस करते वक्त क्या करना है, सम। 2 इंटू 2, अब क्रॉस कर लेते हैं। देखो अब हम लोग इनको क्रॉस करने जा रहे हैं। 2 इंटू 2 कितना होता है, 4। 1 इंटू 3 3, यहां से पीछे जो डिजिट आई थी उससे कैरी कोई नहीं बचा था, ठीक है ना। तो क्या आएगा 7, तो इसकी जगह क्या लिखूंगा 7। और अब किसकी बारी, अब इन दोनों की बारी। इस साइड वाली कोई भी डिजिट, इसको क्या करो, इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई, 1 इंटू 2, इन दोनों को 1 इंटू 2 2, तो आ गया 276। अभी आपको देखने में थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे तब आपको ये बहुत इजी मेथड लगेगा। तो देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास है 32 एंड 12। तो देखो इसका आंसर कैसा आएगा, 2 इंटू 2, पहले इसको मल्टीप्लाई करना। देखो मेथड 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 कितना हुआ 6। अभी तो लिख कर करना, बाद में आपको माइंड में ही याद रखना है कि इसका क्या आएगा, ठीक है ना। तो 2 इंटू 3 6, 1 इंटू 2 2, कितना हुआ ये 8। तो यहाँ पे कैरी कुछ भी नहीं है तो क्या आएगा 8। अब देखो 1 इस साइड वाले की बारी, अब 1 इंटू 3 3, तो इसका आंसर क्या होगा 384। तो इजीली आप लोग ऐसे। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, कैरी वाला लेते हैं कोई एग्जांपल। मान लो 75 और ये आया 12, मल्टीप्लाई करना। तो देखो कैसे करेंगे, पहले करेंगे 2 इंटू 5 कितना हुआ 10, कैरी कितना बचा 1, साइड में लिख लो, फिर प्लस करते जाना है। 2 इंटू 7 कितना होता है 14, 1 इंटू 5 कितना होता है 5, प्लस कर दो कितना बना 15, 15 और कितना 20, ये बन गया जी हमारा 20, 20 का लगा 0, फिर कैरी फिर से क्या बच गया 2। अब देखो 1 इंटू 7 कितना होता है 7, 7 को उसके साथ प्लस कर दो तो कितना आएगा 9, तो बन गया 900। एक और एग्जांपल लेते हैं आपको समझाने के लिए। तो मान लीजिए हमने लिया लाइक वही एग्जांपल लिया 35 इंटू 35, इसमें भी क्या ये काम करता है मेथड, देखते हैं। देखो 5 इंटू 5 25, 25 का क्या होगा 5, कैरी कितना बचा 2। 5 इंटू 3, जब भी सेम डिजाइन तब आप और फास्ट कर सकते हो। देखो 5 इंटू 3 कितना 15, जब इधर को करेंगे तब भी कितना आएगा 15, 15 प्लस 15 30, 30 प्लस 2 कितना हुआ 32, 32 में से 2 को लेंगे और कैरी कितना बचा, कैरी बचा 3, 3 को साइड में लिख के अलग से कर दिया। 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 3 कितना हुआ 12। देखो आंसर वही आया कि नहीं आया। तो ये कोई भी डिजिट आपके पास आ जाए तो इसमें ये हेल्प करेगा आपको, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई और एग्जांपल ले लो 81 इंटू 11, ये तो सिंपल सा है 1 8 9 8 8 9 1, सिंपल सा इसका आंसर आ गया। तो इसी तरह आपके पास एक दो एग्जांपल, जैसे मैंने आपसे कहा था, मैं अगेन एक बार और बता रहा हूं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करें। तो मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं 63 एंड 1 2। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 3 6। अब किसकी बारी आएगी, अब बारी आएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करने की। 2 इंटू 6 कितना होता है 12, और 1 इंटू 3 3, तो कितना बना ये बन गया 15। 15 का आपको यूनिट डिजिट उठानी है 5, कैरी कितना बचा 1, 1 को एज इट इज रखना है। अब देखो किसकी बारी है 1 इंटू 6 6, 6 प्लस 1 7, तो आंसर क्या आएगा 756। इस तरह से आप टाइम को क्या कर सकते हो, टाइम को रिड्यूस कर सकते हो। किसी भी क्वेश्चन को करते वक्त आप अपना टाइम बचा सकते हो।
ये इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि आने वाले कोई भी एग्जाम अगर आप दोगे इन फ्यूचर, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर का प्राइवेट सेक्टर का कोई भी एग्जाम दोगे, तो उसमें ये मैटर नहीं करता है आपको आता है कि नहीं आता है, ठीक है ना। मल्टीप्लाई तो आदमी सिंपल भी करेगा, आंसर उसका भी आएगा और आंसर आपका भी आएगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि कौन सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करता है। और सॉल्व वही आदमी कर सकता है जिसे शॉर्ट ट्रिक पता हो, और देखो सिर्फ ट्रिक्स पता होने से क्वेश्चन नहीं हल होते, ठीक है ना। क्वेश्चन का आंसर नहीं आ जाता सिर्फ ट्रिक्स। आपको कम से कम इस तरह के क्वेश्चन को खुद से एक नोटबुक लीजिए और नोटबुक में 2 डिजिट वाले कोई भी, सबसे पहले स्टार्ट करना है 2 डिजिट से। 2 डिजिट वाले बहुत सारे क्वेश्चन को उठाओ और क्वेश्चन को उठाने के बाद उनकी प्रैक्टिस करना शुरू करो। कम से कम 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं ना कि मल्टीप्लाई करके कितना आया, कैरी इतना बचा, ये सारी कैलकुलेशन अपने आप माइंड में चल जाए, क्योंकि हमारा जो दिमाग है, हमारा दिमाग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह काम करता है और ये हैबिचुअल हो जाता है किसी भी। जैसे ही आप कोई प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे, ये इजीली क्या करेगा, इजीली अडॉप्ट कर लेगा कि कैरी हो क्या है, प्लस करके क्या आ रहा है, अपने आप ये सारी कैलकुलेशन आप माइंड में करोगे, आप डायरेक्टली क्या लिखोगे, डायरेक्टली आंसर लिख पाओगे। ये सिर्फ और सिर्फ किसका कमाल है, ये है प्रैक्टिस का कमाल, ठीक है ना। तो मान लो अगर आपके पास मल्टीप्लाई के लिए एक और मैं आप इसमें ऐड करना चाहूंगा थोड़ा सा, तो देखिए अगर हमारे पास 3 डिजिट नंबर आ जाए और एक नंबर आ जाए 2 डिजिट का, ठीक है ना। तो मान लो 132 लिखा मैंने यहाँ पे और यहाँ पे मैं लिख रहा हूं 13, तो आप कहोगे कि क्या ये सेम ट्रिक इसमें भी अप्लाई है। हाँ, ये सेम ट्रिक इसमें भी अप्लाई होगी। कैसे होगी, देखो आपने क्या करना है, जो 3rd डिजिट है उसकी जगह क्या लिखना है, उसकी जगह लिखना है 0, बाकी सेम चलेगा एज इट इज। पहले साइड वाले जितने भी, लेफ्ट साइड वाले जितने नंबर होंगे उनको क्या करना, मल्टीप्लाई 3 × 2 6, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करते आ रहे, देखो 3 × 3 9, 1 × 2 2, कितना हुआ 11, 11 की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे 1, कैरी कितना बच गया, 1 बच गया। अब इसके बाद जो मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट देखो यहाँ पे क्या है, मेन पॉइंट है कॉर्नर पॉइंट। 1 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, 0 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। तो यहां पे सबसे पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो कॉर्नर पॉइंट के साथ। कॉर्नर पॉइंट देखो क्या क्या आएगा, 1 तो था ही था, 1 प्लस 3 × 1 3, फिर 0 × 2 ये 0, फिर क्या करना है, फिर जो बीच वाले नंबर है उनको क्या करना, मल्टीप्लाई करना है 1 × 3 3, तो प्लस कर दो, कितना है 3 6 7, ये बन गया 7 7। कैरी कुछ है, कैरी कोई भी नहीं हमारे पास, तो देखो यहां पे क्या होगा, ये मल्टीप्लाई कर लिया 7 के बाद, देखो ये तो हो गया। अब पहले इन दोनों की बारी थी क्रॉस मल्टीप्लाई करने की, अब इन दोनों की बारी होगी क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखिए अब आपको ये क्रॉस मल्टीप्लाई मिला, 1 × 1 1, कैरी कुछ नहीं था, ठीक है ना। 0 × 3 तो क्या आएगा 0, तो ये हो गया 1 ओनली, तो ये आया 1, तो 0 × 1 लास्ट की बारी, तो ये तो 0 ही था। जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 1716, ये इसका फाइनल आंसर। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जो प्रैक्टिस करनी है, आपको सिर्फ 2 डिजिट की प्रैक्टिस करनी है। 3 डिजिट में आप तब पहुंचोगे जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी 2 डिजिट वाले नंबर में। तो ये थे कि सिंगल लाइन मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाती है, इससे हमारा टाइम कितना बचता है, और जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप जो पुराना मेथड है उसको छोड़ दोगे और आप भी इसी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर देंगे।